हर सुनने वाली और देखने वाली को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जैसे कि अल्लाह ताला खूबसूरत तरीन हर खूबसूरती पसंद करता है, तो अल्लाह ताला की नेमतों को यूज़ करके अपनी खूबसूरती का खूब सारा ख्याल रखा करे। आज मैं अपने बालों की जो वीकली हेयर केयर रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 7 कंटिन्यूसली तो 7 दिन साथ नहीं कोई धोता होगा, लेकिन मैं धोती हूँ। मैं गर्मियों में डेली अपने हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मेरे पास इस तरह के होममेड शैम्पूज़ हैं और सीरम है, स्प्रेज़ हैं, हेयर रेमेडीज़ मैं बना के अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ कि अगर मैं डेली भी वॉश करूँ तो मेरे बालों को कोई भी वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हेयर केयर रूटीन में ये चीज़ें शामिल करके आप अपने बालों को लॉन्ग टाइम तक खूबसूरत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट डे की जो रूटीन होती है, मैं रात को जो मैंने कोई हेयर स्प्रे बनाया होता है, वो हेयर स्प्रे मैंने जो स्प्रे बना के रखे हुए, मैंने धनिया का हेयर स्प्रे बना के रखा हुआ, मैंने अनियन पील का बना के रखा हुआ, प्योर अनियन का बना के रखा हुआ है, और फिर मैंने रोजमेरी वाटर का बना के रखा हुआ, आंवला रीठा शिकाकाई का बना के रखा हुआ है, बिस्किस फ्लावर का बना के रखा हुआ है, और मैंने लौंग का बना के रखा हुआ है, मैंने मेथी दाने का बना के रखा हुआ है। इतने ज़्यादा जो है वो मैंने ये स्प्रे बना के रखे होते हैं। और फिर मैंने रात को मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि एक दिन मैं अनियन यूज़ करती हूँ, एक दिन मैं धनिए का स्प्रे यूज़ करती हूँ, फिर बाकी दिन मैं ज़्यादातर आंवला रीठा का करती हूँ। और कई दफ़ा मैं आंवला रीठा के साथ या अनियन स्प्रे भी उसमें ऐड कर लेती हूँ, या फिर मैं उसमें धनिए का जो मैंने बना के लिक्विड रखा हुआ वो भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ, और फिर वो मैं अपने बालों पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैं ओवरनाइट उसको छोड़ देती हूँ। फिर मैं सुबह अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं अपने बालों को नेचुरल तरीके से ड्राई करती हूँ। मैं फिंगर ड्राई करती हूँ अपने बालों को। जब मेरे फिंगर ड्राई बाल हो जाते हैं, फिर मैं नॉर्मल उसको ब्रश करके तो मैं कुछ आवर के लिए उसे छोड़ देती हूँ। फिर मैं तकरीबन अपने बाल फ्रेश करने के कोई 2-3 घंटे बाद अपने बालों को अच्छे से ब्रश करती हूँ। जी हाँ, बालों को ब्रश करना अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप अपने बालों की 80% जो आपके बालों की प्रॉब्लम है उसे गो टू हेल कर सकते हैं। अच्छे से हेयर ब्रश करने के अनलिमिटेड जो है वो फ़ायदे हैं। उसमें से क्या फ़ायदा है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो जब आप अच्छे से हेयर ब्रश करते हो, आपके बालों में शाइन आती है, वो डस्ट फ्री हो जाते हैं। आपका स्कैल्प नीट हो जाता है, वो डस्ट फ्री हो जाता है। उसके अंदर जो आपके जो स्कैल्प के पोर्स है उसमें जो डर्ट फंसा होता है और उस चीज़ की वजह से डैंड्रफ ड्राइनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। डेंजरस से डेंजरस, पुराने से पुराने वाली डैंड्रफ फिर जब आपके बालों की एक्सरसाइज होती है तो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो 10 टाइम इंप्रूव हो जाती है। आपके बाल जो है वो फास्टली ग्रो करते हैं, शाइनी भी हो जाते हैं और फिर स्ट्रेट भी हो जाते हैं। अगर आप जो है, मैं बिल्कुल स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती। अगर कभी मेरे बाल ड्राई हो रहे हो तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे बाल गीले होते हैं तो अपने बालों को मैं फिंगर ड्राई करती हूँ। फिंगर ड्राई के बाद मैं थोड़ा सा, जब वो थोड़े से गीले बाल होते हैं, उनको अच्छे से ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद मेरे बालों में जो है वो फ्लफीपन खत्म हो जाता है, वो स्ट्रेट नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल कोई स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं करती। तो आप भी जब आपने नेचुरल तरीके से बाल स्ट्रेट करने हो, तो जब आपके बाल गीले हो तो आप नेचुरल तरीके से उसे ड्राई कर रही हैं। अगर आपके फिंगर ड्राई नहीं कर सकते तो आप ब्रश के साथ ड्राई करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। बालों की ग्रोथ होना एक फितरी अमल है और इस अमल को आप रोक नहीं सकते। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ ही नहीं होती, लेकिन अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने से आपके बालों की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होती है, तो मैंने बोला आपके बाल जो है फास्टली ग्रो करेंगे 100% बाल ग्रो करता है। जब आप अपने बालों की क्लीनिंग का अच्छे से ख्याल रखते हो, अच्छे से उन्हें ट्रीट कर रहे हो, तो आपके बाल जो है उससे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक तो आप हेयर ब्रशिंग की जो ये टेक्निक है इसको फॉलो करें, इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। दिन में कम से कम 2 दफ़ा आपने इस तरीके से ब्रशिंग करनी है कि आप अपने बालों को राइट साइड पे भी, लेफ्ट पे भी, फ्रंट पे और बैक पे इस तरह अच्छे से 15-15 दफ़ा आपने ब्रश करना है। उसके बाद आपके बालों की प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो गो टू हेल हो जाएंगी। उसके बाद आपने अपनी हेयर केयर रूटीन की तरफ आना है। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं रात को अपने बालों में जो एक अगर अनियन स्प्रे मैंने यूज़ कर लिया तो मैं फिर उसके अंदर धनिया का स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। आंवला रीठा शिकाकाई का जो मैंने बना के लिक्विड रखा होता है उसको मैं अपने बालों में अच्छे से स्प्रे करके फिर मैं सो जाती हूँ। और जब मैं सुबह उठती हूँ फिर मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ। इसी तरह मैं पूरे 7 डेज़ अपने बालों को अच्छे से वॉश करती हूँ। मैं कोई भी एक दिन स्किप नहीं करती और मेरे बाल ना बिल्कुल ड्राई होते हैं ना डैमेज होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डेली बेस पे अपने हेयर वॉश करेंगे तो वो ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ऑब्वियस है, जब एक केमिकल वाली चीज़ है डेली आप अपने बालों का वॉश करोगे, इतने डेंजरस तरीके से ट्रीट करोगे, तो वो तो ऑब्वियस आपके बाल जो है वो तबाह हो ही जाएंगे। लेकिन मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती। मैंने वो जो आंवला रीठा शिकाकाई का जो पेस्ट होता है, मैं उसी से अपने हेयर वॉश करती हूँ। मैं कोई शैम्पू ऐड नहीं करती। फिलहाल मैंने कोई शैम्पू नहीं लगा रही। कोई मुझे प्रीवियस 15 डेज से मैंने शैम्पू नहीं लगाया। ये आंवला रीठा शिकाकाई का जो नेचुरल एक शैम्पू है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता। तो जब हार्मफुल नहीं है तो फिर आप इसे डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो। आंखें बंद करके आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ये आपके बालों को बेहतरीन किस्म का बना देगा, खूबसूरत बना देगा, आपके बालों की हेल्थ को 10 टाइम इंप्रूव कर देगा। जिनके बाल जो गंजे हैं, जिनके सर पे बाल ही नहीं है, उनके सर पे बाल भी आ जाएंगे। और जो गंजेपन की तरफ जा रहे हैं कि उनके अगर बाल थोड़े से उठाओ तो सारा सर अंदर से सर का नज़ारा हो जाता है, इतना खाली अंदर से होता है, तो वो उनका जो एरिया है बालों का, सर का, वो फील हो जाएगा, वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इन पर रिलाई करें। तो मैं सर्दियों में डेली बेस पे अपने हेयर वॉश नहीं करती थी, बिकॉज मौसम जो था वो ड्राई था और मैं शैम्पूस में ऐड कर रही थी, क्योंकि ठंड में बार बार जो है ये ठंडी चीज़ें यूज़ करके फिर वो ठंड भी लग जाती है। लेकिन मैं फिर भी 2 दिन बाद ये वाली रूटीन जो है इसको मैं फॉलो कर लेती थी, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो मैं डेली बेस पे इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। और मैंने जो भी अपने पास सीरम बना के रखे हैं वो सब स्मेल फ्री हैं, कोई भी जो है किसी में स्मेल नहीं आती। ज़्यादातर लोग जो है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरीके से प्याज का सीरम लगाया जाए या धनिया का लगाया जाए या दूसरी चीज़ों का। अगर हम लगाएं तो हमें तो बहुत ज़्यादा मेथी की स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा प्याज की स्मेल आती है।
नो डाउट अगर आप प्याज को बिना प्रोसेस से गुजारे आप उसको खाली अपने बालों पे लगा लोगे तो वो जितने दिन तक आप बाल नहीं धोगे ना तो आपके बालों में स्मेल रहेगी, आसपास के लोगों को भी स्मेल आएगी। इसलिए आपने सबको प्रोसेस से गुजार के अच्छे तरीके से सीरम बनाने हैं और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उस तरीके से आपने सीरम बना के उसी तरीके से लगाना है। वो आपके बालों में बिल्कुल किसी किस्म की स्मेल नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल स्मेल फ्री सीरम्स होते हैं। तो वो यूज़ करें, रात को लगा के ओवरनाइट छोड़ दें। जब आपके बाल ड्राई होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बालों पे कुछ लगा हुआ था। वो ऐसे जैसे धुले हुए बाल हैं, बड़ी अच्छी से उनमें शाइन होती है और स्ट्रेट से होते हैं, बड़ा एक सॉफ्टपन होता है उनमें। लेकिन हेयर वॉश करना चूँकि वो ज़रूरी होता है अगले दिन, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो आप वीकली चार्ट बनाएं, उस पर आप मेंशन करें कि मैंने वीक के फर्स्ट डे ये चीज़ लगानी है, सेकंड डे मैंने धनिया लगाना है या प्याज लगाना है या हमारे जो है बनाया हुआ सीरम वो लगाना है। तो आपने इस तरह डेली अपनी इस रूटीन को फॉलो करना है। फिर आपने नेक्स्ट मंथ उन चीज़ों को स्किप करके दूसरी चीज़ें हल्दी और इन चीज़ों पे चले जाना। फिर आपने स्किप करके एलोवेरा ऑयलिंग या इस तरह चले जाना। तो इस तरह आपने पूरा महीना अपनी रूटीन को चेंज करके आपने इस रूटीन को फॉलो करना है। तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो है वो बेहतरीन किस्म के हो गए हैं। तो अपने बालों की खूबसूरती का खूबसूरत ख्याल रखा करें। ये ख़त्म हो गई या कम हो गई या आपने इसको लॉस कर दिया अपनी हेयर की ब्यूटी को, तो इसको रिकवर करने में बहुत सालों लग जाते होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, आपको हर चीज़ दी है कि अगर आपकी कोई चीज़ ब्यूटी ख़राब हो गई तो आप अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़ों से उसको दोबारा से रिपेयर कर सकते हो, फास्टली रिपेयर कर सकते हो, सिक्योर वे में रिपेयर कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इन रेमेडीज़ को अप्लाई करके अपनी बालों की और ब्यूटी की केयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी किस्म की आपको नहीं समझ आ रही तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर मैंने दूसरी वीडियोज़ में मैंने अपलोड किया हुआ है। मैंने तरीके बताए हुए सीरम बनाने के तरीके बताए हुए, किस तरीके से स्मेल फ्री आप हेयर सीरम बना सकते हैं, अनियन का बना सकते हो, धनिया का बना सकते हो, बाकी चीज़ों का बना सकते हो, सारे मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।